नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है खास मुलाकात और मैं हूं मौलिका शर्मा। यदि हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि सभी चीज़ें मौन हैं और जी हाँ, ये प्रकृति इस मौन का मज़ा ले रही है, आनंद ले रही है, लेकिन मनुष्य मौन नहीं है। क्या विशेष कारण है, आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे। जी हाँ, लाल किताब विशेषज्ञ श्री कमल किशोर जी से। लेकिन शुरुआती दौर में अपने सभी दर्शकों को बता दें, यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, समस्या से समाधान तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप कमल जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है और अपॉइंटमेंट के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे नंबर्स आ रहे हैं, जल्दी से आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और मुलाकात करेंगे कमल किशोर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कमल जी, लाल किताब से जुड़ी बहुत बेहतरीन जानकारियां आपने लगातार इस कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे दर्शकों को दी है। आज कौन सी विशेष जानकारी आप हमें देने वाले हैं? साथ ही साथ आप हमें बताएं कि मनुष्य के भीतर जो ये मौन है ये नहीं रह पाता है, क्या कारण रहता है, अवश्य बताएं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और जहाँ बात लाल किताब की आती है तो वहाँ इंसान का जो सत्य वो एक छिपा रहता है कि जैसे मौलिका ने बात करी है कि मौन की। अब क्या है कि अगर मौन बैठा रहता है इंसान तो आज तक हम कहते हैं कि जैसे अब ये अन्ना हजारे हैं जी। अगर मान लो आज ये मौन रहते तो या मतलब इनके मन में कोई ऐसी बात ना आती तो ये पक्की बात थी कि वो जो है ये जो सिलसिला अभी चल रहा है 7-8 दिन से तो ये मतलब उसका कोई उजागर ही ना होता। तो जहाँ पर भ्रष्टाचार की बात आती है, मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार जो है वो है तो गलत ही, क्योंकि चाहे कोई सा भी शब्द हो ऐसा तो वो गलत ही होता है। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि भ्रष्टाचार जो है ये पनपता कैसे है, सबसे बड़ी बात आती है यहाँ कि इंसान जो है कहते हैं कि अपने आप में लालची है। तो लालचपन जो है इंसान का वो छुपा रहता है और जो भ्रष्टाचार है वो इंसान को नज़र आ जाता है जी। अब यहाँ पर ये है कि कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि अंदर खाने सामने वाले के इंसान के मन में क्या है तो ये तो मालूम नहीं पड़ता, तो उसका जो लालचपन है वो भी नहीं छलकता। लेकिन इंसान लालची है ये तो बात पक्की है। तो वो हर उस बात को जो है कभी भी प्रकट नहीं करता अपने चेहरे पे, जो कि उसका लालचपन है। तो मैं ये कहूँगा कि जो इंसान ने जिसका लालच जिसने अपना ख़त्म कर दिया तो भ्रष्टाचार अपने आप ही ख़त्म हो गया जी। क्योंकि अब आप ये कहोगे कि ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए तो ठीक है, वो तो है ही, क्योंकि ये तो दुखती रग पे जो है ये मैटर को चलाया गया है कि हर इंसान की दुखती रग है। लेकिन वो दुखती रग शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो एक इंसान के अपनेपन से ही होती है, क्योंकि वो जो कहते हैं कि जो उसका जो लालच है वो उसको मार देता है। क्योंकि आज मान लो आप बैंक से अगर एक गड्डी ले आओ 500 के नोट की, तो अगर उसमें 2 नोट फालतू हैं तो आप कभी भी मतलब इंसान की फितरत है ये कि कभी भी वो जाके कैशियर को ये नहीं कहेगा कि भाई ये 2 नोट फालतू आ गए, आप वापस ले लो। तो ये लालचपन उसको मार गया। अब क्या है कि वो 2 नोट जो है उस बेचारे ने कैसे पूरे करने होंगे, उसके लिए उसको झूठ फरेब करने पड़ेंगे। तो वो पता नहीं क्या करेगा, उसमें गड़बड़ जो भी हेरा फेरी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये इंडिविजुअल मामला है हर इंसान का, बजाय कि हम किसी के ऊपर थोप दें कि सरकार ऐसा करे, सरकार वैसा करे। सरकार ने क्या करना है, ये तो खुद इंसान को करना पड़ेगा कि जो अपना जो कहते हैं कि अपनी जो एक लालचपन है वो इंसान को अपना जो है मारना पड़ता है। और रही बात ये कि इंसान जो है एक होता है हक, कि हक की जो लड़ाई है, ठीक है, अन्ना हजारे जी हैं जो ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कृष्ण जी ने भी, उनका भी यही संदेश है कि आप जो है हक जो है वो अपना कहते हैं कि इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है कि हक जताने की, क्योंकि अब आजकल जो माहौल चला हुआ है वो यही कहते हैं कि जी क्या नाम है, मेरा हक इसने छीन लिया। अब हक अगर छीन लिया है तो कहते हैं जी मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरा पैसा था,
ये परिवार की बात बता, क्योंकि हमेशा लाल किताब आपसे परिवार की बात करती है कि इंसान जो है परिवार से ही निकलता है और परिवार में ही वापस आता है। तो परिवार में ही रह के जब ये आदमी कहने लग जाता है कि मेरे भाई ने मेरा हक छीन लिया या मेरे जो है रिश्तेदार हैं उन्होंने हक छीन लिया, तो जहाँ पर बात आती है एक तरफ तो हक छीनना हो गया और एक तरफ हो गया हक जताना। यहाँ पर दोनों बातों का अंतर आ जाता है जी। कि हमेशा जो कहते हैं कि हक छीनने की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर हो जाता है ये सब ज़बरदस्ती, और जहाँ पर हक जताने की बात आती है तो वहाँ पर होता है अपनापन। अब जैसे मान लो मियाँ बीवी हैं, अगर वो आपस में उनका झगड़ा हो जाता है तो उन्होंने कौन सा अपना हक जताया? बिल्कुल। देखो ना कि जब इंसान के परिवार में अगर मान लो बहन भाई हैं, माता पिता हैं, और आपस में अगर रिश्ता जो है मान मर्यादा में अगर वो नहीं रह रहे हैं तो वो एक दूसरे का हक ही छीन रहे हैं। अब अगर आप इन बातों को लेके चलो कि जी मेरा उसने प्रॉपर्टी छीन ली, मेरा पैसा छीन लिया, तो ये सारी बेकार की बातें हैं। क्योंकि इंसान, आपको पता है कि जब अकेला आया, अकेला जाना है, उसके हाथ पल्ले कुछ ही नहीं था, तो पैसे को या प्रॉपर्टी को आप ज़्यादा हक समझ रहे हो, बजाय कि अपने रिश्ते जो हैं उनको अपना हक अगर आप जता दो तो मेरा ख्याल है कि जो आपकी मुश्किलें हैं काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि और हक भी वही जताता है जो कि अपना हो, क्योंकि अपनापन जो है आदमी का तभी में, जैसे अब अन्ना हजारे हैं, इन्होंने इस मुसीबत को भी अपना समझा और भारतवासियों को भी अपना समझा। जैसे कि वो तो ये लड़ाई ऐसी लड़ रहे हैं कि जैसे एक घर में पूरे देश को उन्होंने एक घर बना लिया। तो एक घर के लिए जो कहते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा, और ये किसी को कोई डराने के लिए या धमकाने के लिए ऐसा कोई मैटर नहीं है। सिर्फ ये है कि इंसान अपने अंदर जागरूक हो जाए कि वो खुद इन बातों को त्याग दे, जो कि उसका लालचपन है या जो भी भ्रष्टाचार लालच से ही टपकता है। क्योंकि आज अगर परिवार में एक इंसान लालची है तो वो उसकी हरकतें जो है परिवार पूरा भुगतता है। क्योंकि हमेशा अगर कहीं पर भी जाएगा जहाँ लालचपन वही है, अगर रिश्वत का जो हिसाब किताब है, जो भी आम आदमी का, जैसे जिसके पीछे ये लड़ाई हो रही है, तो ये अगर पैसा, अगर गलत पैसा अगर परिवार के अंदर जाता है तो परिवार को सब पता होता है कि ये पैसा किस ढंग से घर के अंदर आया। अब यहाँ पर यह है कि बजाय कि हम अपने परिवार को प्रिपेयर करें कि हम अपने परिवार में ऐसा कोई काम ना करें कि जो कि परिवार के ऊपर उंगली उठ जाए, तो वहीं से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। ये तो इंडिविजुअली लड़ाई है अपने खुद की, बजाय ये कि हम किसी के ऊपर उसको थोप दें, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि ये इंसान को खुद ही प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा। और जहाँ तक बात आती है कि हक जताने की, तो इंसान जैसे ज़मीन के ऊपर चल रहा है तो ये समझता है ना वो कि ये ज़मीन मेरी अपनी है और वो ज़मीन के ऊपर चलता जा रहा है। अब यहाँ पर हर बात आती है कि वो हर वो चीज़ जो है वो खा रहा है, पी रहा है, ज़मीन से उसको मिल रही है और वो यही हक जता रहा है कि ज़मीन मेरी अपनी है। अब यही अगर मान लो किसी का मकान है, किसी की दुकान है, वहाँ पर जाके वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी का दायरा आ गया उसके अंदर। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि दायरा उतना ही आदमी को बनाना चाहिए जितनी इंसान को ज़रूरत है, और ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाता है तो वो सारा काम औरों के लिए होता है, अपने लिए कुछ भी नहीं रहता। बहुत सुंदर बात आपने कमल जी कही है। आपने जैसा कि बताया कि जो अन्ना जी हैं वो एक परिवार का मुखिया बनकर आगे आए हैं, जो चाहते हैं कि जागृति आए। लेकिन हम यहाँ कहना चाहेंगे कि भीतरी जागृति भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएंगे। यहाँ कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, पुष्पा हैं दिल्ली से। पुष्पा जी नमस्कार। हाँ मैडम नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। बताएं पुष्पा जी। हाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1951 और समय है 7:08 मॉर्निंग AM जी। स्थान भी स्थान है दिल्ली। 14 जून 1951। हाँ। समय बताया सुबह 7:08 का। जन्म स्थान बताएं पुष्पा जी। दिल्ली। दिल्ली दिल्ली मैडम जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप सुनिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एक तो ये है कि आपको जो गुस्सा आता है वो गुस्से के साथ साथ आप अपने आप ही उसको नॉर्मल कर लेते हो।
और रही बात ये कि वो गुस्सा जो है ना प्लस में ना माइनस में, और जहाँ फादर हैं, ब्रदर है या आपकी सहेलियाँ हैं, वो कहते हैं कि जो मतलब कहते हैं कि एक होता है कि इंसान को बहुत काम आते हैं वो लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एवरेज है। इतना आप कह सकते हैं कि हाँ ये मेरी सहेली है, ये मेरा भाई है, लेकिन आप ये सोचें कि हाँ बहुत कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजाय कि आपका जो खुद का शुरू से और आज तक की जो आपने सफ़रनामा आपने तय करा है, ये बड़ा मुश्किल वाला सफ़रनामा आपने तय करा है। क्यों कि आपको आज तक आपका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है, और आज तक आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि लाल किताब में हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बतानी पड़ती है कि अगर जैसे ऐसा कुंडली वाला क्या करता है कि जब अपने माता पिता का, जैसे अब ये लेडी हैं तो पक्की बात है कि शादी के बाद माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है, तो क्या होता है कि माता पिता बेटर हो जाते हैं, और जहाँ पर ऐसा कुंडली वाला आ जाता है वहाँ पर वो घर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ये कहते हैं कि इस कुंडली में बहुत माइनस वाली कुंडली है ये। और मैं तो यही कहूँगा कि बाकी और ज़्यादा समय ना बर्बाद हो, आप मेरी अगर वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक 9 ग्रहों के उपाय मिल जाएंगे। और मेरे तक पहुंचने के लिए आपको 6 दिन कच्चा दूध आधा किलो या 1 किलो का पैकेट, ये आप मंदिर में जाके किसी भी मूर्ति के आगे रख दें, तो मेरा ख्याल है कि मेरे तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक आपकी रुकावटें ही रुकावटें हैं, और टर्निंग पॉइंट आपका मेरे उपाय करने के बाद आपका हल ना हो, तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा ओपन चैलेंज है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ नितिन जुड़े हैं दिल्ली से। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं नितिन जी। मैम 26 सितंबर 1986। 26 सितंबर 1986। समय और स्थान बताएं। समय 12:25 दोपहर जी। दिल्ली। 26 दिसंबर 1986। जी। स्थान बताया दोपहर 12:25 का, सितंबर। दोपहर। और जन्म जो इनका स्थान है वो दिल्ली है। नहीं, टाइम क्या होता है जी, 12:25 दोपहर का। 12:25। क्या नाम क्या है इनका? जी, नितिन जी। हाँ जी नितिन जी, हाँ जी। ऐसा है कि एक तो आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने आप में इरिटेट हो जाते हो बहुत जल्दी, और जहाँ तक बात है कि ऐसे इंसान का जो माँ है या फादर हैं, वो जो है कोई ज़्यादा इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, और जो कुछ करना पड़ेगा आपको अपनी ज़िंदगी में आपको खुद ही करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कि ऐसे इंसान का मैरिज के बाद थोड़ा बहुत जो है मामला जो है सॉल्व हो जाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे इंसान का, जैसे आपकी सूर्य ग्रहण वाली कुंडली है एक, तो कि सारा दिन, जैसे कहते हैं कि सूर्य दिन का मालिक है, तो जब इंसान का दिन खराब हो जाए तो उसका मतलब, खराब का मतलब ये है कि आपके कोई भी काम पहली बारी में आपके नहीं हो पाते हैं, आपको बार बार स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब भी ग्रहण आएगा तो आपको जो है अपना 200 ग्राम प्याज आप ले लें, और 100 ग्राम लहसुन, और 50-50 ग्राम काले सफ़ेद तिल, ये सारी चीज़ें मिला के आपको ग्रहण के दौरान, जो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको परवाह करनी होगी। और आज तक आपने ये उपाय कभी किया नहीं होगा, अब जब भी सूर्य ग्रहण आएगा आप ये करें। और इससे पहले जो है आपको एक आध उपाय मैं ऐसा बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल, जैसे कल या परसों, तब कभी भी आपको टाइम मिले, कि दोपहर का अगर जब आपको खाना मिले तो अपने ही खाने में से, जैसे मान लो आप 2 रोटी खाते हैं या 3, तो 1 रोटी के 3 हिस्से कर लें। आपको 2 ही खानी पड़ेंगी अगर आप 3 खाते हैं तो 1 रोटी के 3 हिस्से करके, तो उसमें आप जो है कुत्ते को, कौवे को और गाय को, ये सिर्फ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे तक पहुँच जाएँ, आप 9 ग्रहों के उपाय लिखवा लें, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपकी पोजीशन जो है इसी टाइप की है कि आपको जो है अपने आप में रिज़र्व रखना पड़ेगा।
और बात बात पे आप इरिटेट ना हो, ये सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों को यहाँ बता देना चाहेंगे, यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप कमल जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, और अपॉइंटमेंट के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। यहाँ फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। सुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुनीता जी भी समस्या का हम समाधान अवश्य करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। किशोर जी, लाल किताब ज्योतिष कार्यालय, 3A/44 WEA करोल बाग, नई दिल्ली 110005। श्री कमल किशोर जी, लाल किताब विशेषज्ञ। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 011-456-2955, मोबाइल नंबर है 9310055388। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। कमल किशोर जी, लाल किताब ज्योतिष कार्यालय, 3A/44 WEA करोल बाग, नई दिल्ली 110005। श्री कमल किशोर जी, लाल किताब विशेषज्ञ। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 011-456-2955, मोबाइल नंबर है 9310055388। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है खास मुलाकात। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं लाल किताब विशेषज्ञ श्री कमल किशोर जी। लाइव यदि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आपके कोई भी प्रश्न है, उत्तर जानना चाहते हैं, तो ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप हमें कॉल करें, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें और जल्दी से बताएं कि आपकी समस्या क्या है। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है और आप कमल जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जल्दी से आप अपॉइंटमेंट्स ले लीजिए। अपॉइंटमेंट्स के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और एक बार फिर से बता दें कि आप वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitab.org। साथ ही साथ हम बताएं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लाल किताब से जुड़े विशेष और बेहतरीन उपाय बताते हैं, आप उन्हें अपनाएं, फिर देखिएगा कैसा आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है, ताकि आपके जीवन के सभी कष्ट जल्द से जल्द दूर हो जाएं। यहाँ हम सुनीता जी की कॉल लेना चाहेंगे। सुनीता जी हैं दिल्ली से। सुनीता जी नमस्कार। नमस्कार जी बताएं सुनीता जी। मैडम, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1991। समय और स्थान बता दीजिए। ये समय है सुबह के 9:15 बजे जी। और जन्म स्थान है दिल्ली। 1981। जी 22 जून का जन्म है मैम। जी 22 जून 91, सुबह 9:15 का समय है। 1981 है ना? 91 है। 91। ठीक है। हाँ, और क्या है अपना टाइम क्या है? जी समय उन्होंने बताया सुबह 9:15 का, और जन्म स्थान बताया है दिल्ली। हाँ जी, आपके बेटे का जो है सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि जैसे मान लो गुस्सा ऐसे इंसान को आता है, और जो इसकी मतलब मैरिज लाइफ होगी, और जो कहते हैं कि ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, और जो वाइफ है वो काफ़ी हद तक जो है जैसे कहते हैं कि कामधेनु गाय, तो वैसी जो है एक्सपेक्टेड है। लेकिन गुस्सा जो है वो आपको बहुत ऐसे कुंडली वाले को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और जहाँ बात आती है कि मान इज्जत, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर माँ जो है ये भी ऐसी कुंडली वाले के साथ ठीक रहती है, लेकिन जो फादर का रोल है और जो सिस्टर का रोल है वो माइनस में चला जाता है, और चाचा ताया वो भी है नहीं है, एक बराबर है, लेकिन उसकी खुद की पर्सनल लाइफ अपने आप में बेटर रहती है। और मैं ये कहूँगा कि अपना जो
ये उपाय अगर 8 दिन कच्चा दूध सफ़ेद कहते हैं कि अपना आधा किलो या जो किलो का पैकेट है वो आपकी मर्ज़ी है, ये आप मंदिर में जाके आप किसी भी जो आप देवी देवता को मानते हैं वहाँ जाके रख दें, जिससे कि आपका माइंड जो है सेंट्रलाइज हो जाएगा। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि आप सोचने वाले बन जाएंगे कि करना क्या है और मेरे तक पहुंचने के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा। क्यों कि लाल किताब बताने वाले उपाय बहुत हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन जहाँ तक जो चंद्र के साथ कैलकुलेट करता है उपाय, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये हमारा ओपन चैलेंज है। चलिए, इसलिए कहना चाहेंगे कि जल्दी से आप अपॉइंटमेंट्स ले लीजिए और अपॉइंटमेंट्स के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पंकज जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, दिल्ली से हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सर जी पंकज जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 29 जुलाई 1979। 79 बताया आपने। हाँ जी। टाइम है 1 PM। 1 PM। स्थान भी बता दीजिए। दिल्ली जी 29 जुलाई 29 जुलाई जी 79 बताया उन्होंने। समय है 1 बजे का, 1 PM। और जन्म स्थान इन्होंने बताया दिल्ली। जी पंकज जी, तो ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आती है कि माँ का जो है वो पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, और चाचा ताया वो है नहीं है एक बराबर है, और फैमिली लाइफ जो है ज़्यादा बढ़िया नहीं रहती है, और भाई भी जो है वो अभी आपका ज़्यादा ना प्लस में है ना माइनस में है। तो 12 ग्राम की एक चांदी की गोली ये आप सारी रात पानी में उबालें, और जब ये सुबह आप उठे तो उसको गैस को बंद करके, तो जब पानी ठंडा हो जाए वो गोली निकाल के आप अपने लॉकर में रख सकते हैं जहाँ पैसे वैसे रखते हैं, और उस पानी को जो है आप जाके पेड़ पे, कोई भी पेड़ हो घर से बाहर, वहाँ पर आप डाल दें। तो मेरा ख्याल है कि आपकी ज़िंदगी का पहला दिन होगा जो कि बरकत आपकी स्टार्ट हो जाएगी। दुबई से भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ लखविंदर जी हैं। लखविंदर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बताएं लखविंदर जी। हाँ जी नमस्कार जी। मैं अपने एक बार मेरे जन्म डेट है 10/11/84। 10/11/84। समय और स्थान बताएं। 90 किलो जो टूटे गए। समय बताएं पहले लखविंदर जी। समा मैडम मालूम नहीं। समय का पता नहीं है। 10/11/84। जी तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आती है कि ऐसे इंसान का ना माता पिता का कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता है, और जो भी करना होता है वो खुद ही करता है। और इस समय जो है आपकी पोजीशन कि आपको आप अपने आप में इरिटेट, गुस्सा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मैरिड लाइफ भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। सिस्टर भी जो है ना प्लस में है। तो कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो इस समय आपका साथ दे रहा हो। तो मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम कर सकते हैं, आप दुबई में अगर रहते हैं तो वहाँ पर जो है मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, वहाँ पर आप कहीं पर भी 10 दिन लगातार तो कच्चा दूध जो है वहाँ पर आप रख दें। वहाँ पर बॉटल वगैरह मिलती हैं, पैकेट भी मिलता हो तो आप जाके रख दें। तो 10 दिन जब आप कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि धीरे 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 आप अपने आप में बेटर हो जाएंगे। और मेरी वेबसाइट आप अटेंड कर लें, जिससे कि मैं 9 ग्रहों के उपाय आपको दे दूं, और आपको समझ आ जाएगी कि आने वाली ज़िंदगी में आपने करना क्या है, जो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा वो होगा क्या। क्योंकि अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा, माइंड अनस्टेबल है। क्योंकि जब माता पिता का साथ ना हो, जब एक कहते हैं कि उनका आशीर्वाद हो, या आशीर्वाद तो खैर माता पिता सारे ही देते हैं, लेकिन जहाँ पर सपोर्ट की बात होती है तो वो सपोर्ट ऐसे इंसान को नहीं रहता। नहीं रहता है। यहाँ पे आपसे कमल जी जानना चाहूँगी, भ्रष्टाचार से जुड़ा बहुत ही विशेष जानकारी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को देती है। इन सभी स्थितियों को देखकर, देश की स्थिति को देखते हुए लाल किताब क्या कहती है, अवश्य बताएं। देखिए, लाल किताब में जो कैलकुलेशन आ जाती है कि ये मसला जो अभी जैसे अन्ना हजारे जी ने उठाया हुआ है,
तो ये कोई आजकल में ये निपटने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो शुक्र की स्थिति जो हमारी कहते हैं कि आम लोगों की जो एक लग्जरी लाइफ है उसके अंदर रुकावट पैदा हुई है, और रुकावट इसलिए पैदा हुई है क्योंकि भ्रष्टाचार की बात आ जाती है जी। तो जहाँ पर नवंबर की बात आती है फर्स्ट वीक में, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत रिलीफ होगा, लोगों को समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तब तक ये सारा जो सिस्टम है ये जो कहते हैं कि वेवरिंग माइंड की तरह रहेगा, चाहे वो आम जनता के लिए चाहे वो लीडर्स के लिए। और जैसे मैंने हर बारी मैं बता देता हूँ पहले ही कि जैसे मैंने अभी सोनिया गांधी जी का भी बताया था कि जो ये इनकी जो है तबीयत ख़राब हो जाएगी, और ये जो उनकी कुंडली में ऐसा नहीं था, लेकिन ये जो राहुल की कुंडली में ऐसा था कि, और अभी भी जो इन्होंने अभी मेहनत करी है, जो भी भट्टा परसोल इधर उधर जाके, वो अभी क्या है कि वो घूमना फिरना ही रहा, उसका अभी तथ्य कोई सामने नहीं आया, क्योंकि वो उसकी इम्पोर्टेंस तब रहती कि उस मैटर के बाद ये वाला मैटर कितना इम्पोर्टेंट आ गया, तो उससे वो जो मैटर है वो फीका पड़ गया। तो यहाँ पर बात आती है कि जब एक हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमेशा आने वाले टाइम को आपको सतर्क करती है कि आने वाला टाइम इंसान का बच जाए, क्योंकि इस समय जो है इनका चंद्र और शनि आपस में डिस्टर्ब है, तो इसीलिए माँ को जो है तकलीफ़ हो गई। और ये जो है, और ये जो मैटर है अन्ना हजारे वाला भी, ये नवंबर तक जो है ये डिस्टर्ब रहेगा, और आम जनता को अभी तक नहीं समझ आ पाएगा कि क्या होगा क्या नहीं हुआ। ये अभी सिर्फ टाइम को एक पार जो या एक दूसरे को थोड़ा सा आपस में सेटिस्फेक्शन करने वाली बात है कि कहीं भी किसी की जिम्मेदारी ना पड़ जाए कि इनके हालात, इनकी जो हेल्थ वाइज जो है इनकी जो स्थिति मतलब उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उसको ज़रा अकोमोडेट करते हुए तो इस तरीके से जो है सरकार, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि ये सरकार का या इंडिविजुअली ये किसी का कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये अन्ना हजारे जी ने जागरूक किया है हर इंसान को, ना कि सरकार को। क्योंकि जब तक खुद इंसान जागरूक नहीं होगा, जब तक वो अपने लालच को नहीं मारेगा, तब, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई जानवर हो पक्षी हो, ये तो लालच करने से रहे, इंसान ही लालची होता है। अब वो जो लालचपन है वो इंसान को, मैंने वही बताया कि सामने बैठा इंसान है उसके अंदर लालच छलक रहा है, अब वो कैसे नज़र आएगा? तो जब वो लालच उसका तब नज़र आता है जब वो प्रैक्टिकली मूवमेंट पकड़ लेता है, जबकि वो लेना देना, क्योंकि जो भी लालचपना उसका छलकेगा, या पैसा पकड़ेगा या गलत बात करेगा, तो वो नज़र आने लग जाता है। तो वहाँ पर ये शब्द आ गया भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार से भी पहला ज्योतिष के मुताबिक शब्द है वो है लालच। तो लालच आपको त्यागना पड़ेगा, तब आप भ्रष्टाचार कहने के हकदार हो कि अगर आपने समाप्त कर दिया है, वो इंसान खुद ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि किसी को अगर मान लो कोई शराब पीता है, अगर उसको आप 50 बारी कहो कि भाई शराब मत पियो, छोड़ेगा थोड़ी, उसने खुद ही छोड़नी होती है। क्यों? या तो वो कोई डॉक्टर उसको बोल देगा कि आगे जाके बीमारी हो जाएगी, या उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तब वो छोड़ता है, या अपनी ग्रह चाल के मुताबिक छोड़ता है। तो इसीलिए ये लालच भी एक बहुत गंदा नशा है, जब तक ये नहीं ख़त्म होगा इंसान का, और ये ख़त्म हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान अपने आप में जो है उसका लालच कभी भी उस एंडलेस होता है उसका लालच। बहुत सुंदर बात आपने कही कि अगर शुरुआत करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो पहले घर को सुधारें, तभी आप इस देश को सुधार पाएंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कहना चाहेंगे यदि आप कमल जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्यक्रम के अंत में उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट करना ना भूलें। वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, वेबसाइट है www.mylalkitabupai.org। आज के इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष चर्चा में हमें दें इजाज़त। आपकी आज की तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, नमस्कार। लाल किताब ज्योतिष कार्यालय 3A/44 WEA करोल बाग, नई दिल्ली 110005। श्री कमल किशोर जी लाल किताब विशेषज्ञ। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 011-456-29555, मोबाइल नंबर है 9310055388। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupai.org।